सूखा जा रहा है, गांव में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। चारों तरफ पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मची हुई है। तभी पड़ोस के रामू काका के घर के बाहर एक बड़ी सी पानी की मोटर चल रही है। पाइप से साफ पानी बह रहा है। रामू काका आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। कमला खाली घड़ा लेकर वहां पहुंचती है। रामू भाई, बस एक घड़ा पानी दे दो, घर में पीने को भी नहीं है। अरे भागो यहाँ से, रोज रोज मुफ्त का पानी मांगने आ जाती हो। आज मेरे तीनों बेटों की बहुएं विदा होकर आ रही, घर में पैर धोने तक को पानी नहीं है। इतना ही शौक है तो अपने घर में मोटर लगवा लो। आमदनी 18 खर्चा रुपया और बातें बड़ी बड़ी। आज तो दे रहा हूँ, कल से पानी का दाम लगेगा। रामू काका गुस्से में कमला को आधा घड़ा पानी देकर भगा देते हैं। तभी रमेश, सुरेश, महेश अपनी नई नवेली दुल्हनों रीता, रीमा, दीपा के साथ घर पहुंचते हैं। कमला बहुओं के पैर धोने के लिए 2-2 चम्मच पानी उनके पैरों पर डालती है। जी, ये कैसा स्वागत है, पानी भी नाप तोल कर मिल रहा है। हाँ ना, पैर भी ठीक से गीले नहीं हुए। आओ मेरी लक्ष्मियों, अंदर आओ। गृह प्रवेश के बाद अगले दिन बड़ी बहू रीता सोकर उठती है। वो रसोई में रखे मटके में से पूरा लोटा भरकर पानी निकालती है और आंगन में जाकर मुंह हाथ धोने लगती है उसे देखकर। अरे राम, ये क्या कर दिया बहू, पूरा लोटा भर पानी बर्बाद। अरे माँ जी, बस मुंह ही तो धोया है, इतनी गर्मी में फ्रेश भी ना हूँ क्या। बहू, ये पानी नहीं अमृत है। कल पड़ोसी से भीख मांग कर लाई थी, यहाँ गांव में सूखा पड़ा, एक बूंद पानी नहीं है। क्या यहाँ पानी नहीं है? हाँ बहू, यहाँ पूरा गांव सूखा पड़ा है। कमला जी की बातें सुनकर तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। शाम को तीनों भाई के खेतों से वापस लौटने पर रीता, रीमा और दीपा रसोई से सूखी रोटी और उबले आलू की सूखी सब्जी लाकर उन्हें देती हैं। इतनी गर्मी में ये सूखी रोटी और आलू? अरे बाजार में हरी सब्जियां भी तो हैं। हरी सब्जी के लिए पानी चाहिए, यहाँ तो पीने का पानी 20 रुपए मटका मिल रहा है। कमाई आपकी ठेला भर नहीं है। क्या करें, खेतों में काम बंद है। हम खुद ट्यूबवेल पर नहाकर काम चला रहे हैं। पानी का कम इस्तेमाल करो। आप लोग तो नहा आते हो, हम बहुएं कहाँ जाएं? हमें क्या पता था कि ऐसे कंगलों के घर शादी होगी कि पानी को भी तरसना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो भाभी जरा अपने बापू को बोलो उनके घर की नदी का रुख यहाँ मोड़ दे जरा। चल चल चुप कर, टांग मत खींच बहू की। महेश की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन पतियों को खुश करने के लिए तीनों बहुओं में अपनी अपनी पसंद का खाना बनाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। आज तो मैं खाने में गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और पूरियाँ बनाऊंगी, रमेश जी को बहुत पसंद है। कचौड़ियाँ तो भारी होती हैं दीदी, मेरे इनको तो छोले भटूरे पसंद है, मैं तो छोले भटूरे और लौकी का हलवा बनाऊंगी। बहुओं, तुम दोनों इतना सारा तेल, घी और आटा एक ही दिन में क्यों खत्म कर रही हो? ये पूरे महीने का राशन है जो तुम्हारे बापूजी बड़ी मुश्किल से लाए हैं। हमारी नई नवीली शादी हुई है, क्या इस घर में हम अपनी पसंद का पकवान भी नहीं बना सकती? ठीक है बहुओं, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ छोटी, तू सादी रोटी और उड़द की दाल ही बना, मैं तो भटूरे ही छानूंगी। तीनों बहुओं ने अपने अपने पति को खुश करने के लिए ढेरों पकवान बनाती हैं और 2-3 दिन के अंदर ही पूरे महीने का घी, तेल और राशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 3 दिन बाद कमला राशन के खाली डिब्बे देखती हैं। ये भगवान, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने? पूरे महीने का राशन सिर्फ 3 दिन में उड़ा दिया। अब घर में खाने को सिर्फ आटा बचा है। माँ जी, ये सब रीमा की वजह से हुआ है, इसको ही बड़े बड़े पकवान बनाने का शौक चढ़ा था। अच्छा, और तुमने जो कचौड़ियाँ छानी थी वो क्या पड़ोसियों के लिए थी? मैंने तो अपने पति की पसंद का बनाया था। दीदी, अब लड़ने से क्या होगा? घर में ना पानी है, ना पैसा और ना ही राशन। तुम तीनों ने प्रतियोगिता के चक्कर में हमें दाने दाने का मोहताज कर दिया। अब ना पानी के पैसे है ना रोटी के। कमला जी परेशान थी कि तभी उनका मकान मालिक आकर जोर जोर से दरवाजा पीटता है। रामलाल और कमला बाहर आते हैं। अरे रामलाल, पिछले 3 महीना का किराया निकालो वरना आज ही घर खाली करो। अरे भाई साहब, कुछ दिन दे दो। बेटों की शादी में सब खर्च हो गया है, राशन के पैसे भी नहीं बचे। अरे मुझे बहाने नहीं चाहिए, शाम तक पैसे नहीं मिले तो सामान बाहर फेंक दूंगा। माँ, जो राशन के लिए थोड़े पैसे बचा कर रखवाई थी ना, वो दे दो। मकान मालिक को देकर कुछ दिनों की मोहलत मांग लेते हैं। कहाँ के पैसे लल्ला? वो पैसे तो तुम्हारी पकवान बनाने की शौकीन बहुओं ने 3 दिन के राशन कंपटीशन में फूक दिए। हमारे पास एक ढेला नहीं बचा। अरे आज रात तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। मकान मालिक गुस्से में तमतमाकर उनके बर्तन, कपड़े और खटिया आंगन से उठाकर बाहर पगडंडी पर फेंक देता है।
अब पूरा परिवार बेघर हो जाता है। आप लोग यहीं रहो, अब तो हमारे पास 20 रुपए भी नहीं है कि हम 1 मिनट का पानी ले आए। हम लोग ठेकेदार के पास जाते हैं ताकि उससे कुछ उधार मांग सके। लेकिन भैया, वो तो कल हमें काम से निकालने की धमकी दे रहा था। चल भाई, एक और बार कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है उसके दिल में हमारे लिए दया आ जाए। रोटी और पानी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सुरेश और महेश उधारी मांगने ठेकेदार के पास जाते हैं, लेकिन मालिक, अगर थोड़े से पैसे उधार मिल जाते तो भगवान आपका भला करेगा। घर में ना रोटी है और ना ही पानी। अरे तो मैं तुम लोगों को पालने का ठेका लिया है, हैं? वैसे भी खेतों में अब काम नहीं बचा, तुम लोग भागो यहाँ से। ठेकेदार उन्हें काम से निकाल देता है और तीनों भाई भटकते भटकते एक अनजान पहाड़ी की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें एक साफ पानी की नदी दिखाई देती है। अरे सुरेश, महेश, वो देखो सामने, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? अरे नहीं भैया, वो पानी है, बहुत सारा पानी, पूरी की पूरी नदी बह रही है। अरे मिल गया, मिल गया, खजाना मिल गया। अब हमारा परिवार पानी के बिना नहीं मरेगा। तीनों भाई भागकर सीधे नदी में कूद जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और किनारे पर गुलाटियां मारते हुए खूब डांस करते हैं। वहीं उनका परिवार रास्ते की पगडंडी पर पेड़ की छांव के नीचे बैठा होता है। तीनों भाई खुशी से झूमते और गुनगुनाते हुए वापस लौटते हैं, उन्हें इतना खुश देखकर। अरे ऐसे उछलते कूदते हुए आ रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ी कमाई करके लौटे हो। लाओ निकालो, कितने पैसे कमाए? अरे भाग्यवान, पैसों की ऐसी तैसी, हमें नदी मिल गई है। नदी पहाड़ी के पीछे, पानी की नदी। क्या कहा लल्ला? नदी मिल गई तुझे? साफ पानी की नदी? हाँ अम्मा, बहुत ठंडा और मीठा पानी है, चारों तरफ खेतों जैसी हरियाली है। बापूजी, वैसे भी हमारे पास रहने को ना घर है ना ही रोटी पानी। क्यों ना हम सब अपना बोरिया बिस्तर समेटे और उसी नदी के किनारे चलकर रहने लगे। कम से कम वहाँ पानी की तो कमी नहीं होगी। क्या? खुले आसमान के नीचे नदी किनारे रहेंगे? लेकिन कोई आंधी तूफान आया तो क्या करेंगे? भाभी, इंसान बिना रोटी के कुछ दिन रह सकता है, लेकिन बिना पानी के जीना मुश्किल है। पैसों से पानी खरीदने की औकात नहीं हमारी। चलो नदी किनारे ही डेरा जमाते हैं। पूरा परिवार थका हारा अपना सामान और अपनी एक पालतू बकरी लेकर नदी किनारे पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर, ए जिज्जी, मेरा तो मन कर रहा है कि बस अभी इसी वक्त इसी ठंडी नदी में डुबकी मार दूं। हाँ ना दीदी, इतने दिन बीत गए उस कमबख्त पानी के पैसों के चक्कर में हम मन भरकर चैन से नहा तक नहीं पाए थे। यहाँ तो जितना चाहो उतना नहाओ। क्या हो गया बहुओं, नदी देखते ही नहाने का मन कर गया? इतनी शीतल नदी देखकर तो मुर्दे में भी जान आ जाए। चलो बेटो, तुम सब पीछे हटो, बहुओं को नहाने दो। तीनों बहुएं पानी में कूद पड़ती हैं और जी भर कर नहाती हैं। नहाने के बाद वो गीले कपड़े बदलकर नदी के किनारे आती हैं और जब वो अपने राशन की पोटली खोलती हैं तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा सादा आटा और नमक ही बचकर आया है। अब क्या कहें बहुओं, हवा से पेट नहीं भरता बहुओं। रहने को छत नहीं और पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओ दैया, माँ जी, इस पोटली में तो सिर्फ सूखा आटा और नमक ही बचा है। हाँ ना दीदी, सिर्फ आटे की सूखी रोटियां चबाएंगे क्या? गले से नीचे भी नहीं उतरेंगी। बिना घी सब्जी के तो मेरा गला सूख जाएगा। अब जो है सो है बहुओं, सूखा आटा ही सही, कम से कम पेट की आग तो बुझेगी। नदी का साफ पानी तो मुफ्त का मिल ही गया, उसी से आटा गूंथ कर लकड़ियों पर सेक लो। ठीक है, नदी में जाकर साफ पानी ले आती हूँ ताकि रोटियां तो बन पाएंगी। पानी से रोटी निगल लेंगे। हाँ ठीक है, चल दीपा, हम तीनों इन मटकों में पानी ले आते हैं। दीपा, रीता और रीमा थोड़ी दूरी पर किनारे से साफ पानी लेने जाती हैं, तभी अचानक उसे झाड़ियों में हरी भरी जंगली पालक, बथुआ और चौलाई के पौधे दिखते हैं। ओ दैया, रिमुरी मैया, रीमा दीदी, जरा यहाँ देखो तो सही। अरे बाप रे, यहाँ तो बथुआ, चौलाई और पालक के घने पौधे उगे हैं। अरे वाह, इन पौधों का इस्तेमाल करके तो हम बढ़िया खाना बना सकती हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। तीनों बहुएं फुर्ती से साड़ी का पल्लू फैलाकर ताजी हरी पालक और बथुआ तोड़ने लगती हैं और उन्हें नदी के बहते साफ पानी में रगड़ रगड़ कर धोती हैं। सब्जियां धोने के बाद तीनों बहुएं वापस आकर मिट्टी से चूल्हा बनाने लगती हैं। मेरा चूल्हा इस पेड़ के नीचे सबसे आगे बनेगा, मैं बड़ी बहू हूँ। क्यों? मेरा चूल्हा नदी के ठीक सामने बनेगा ताकि ठंडी हवा आए। तुम तीनों यहाँ भी शुरू हो गई। अगर तुम लोग ऐसे ही आपस में लड़ती रहोगी तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ेगा। अगर तुम लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकती तो हम कैसे गुजारा करेंगे? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप रो मत, हम तीनों बहुएं मिलकर एक साथ ही काम करेंगी। क्यों जीजी, सही कहा ना? हाँ माँ जी, अब हम नहीं लड़ेंगे। चलो रीमा, तीनों मिलकर एक ही बड़ा चूल्हा बना लेते हैं।